हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब के बारे में। इस जॉब के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होगा एंड ना ही आपको कोई भी फीस पे करनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट हैं, किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरह की कितनी भी फीस पे नहीं करनी है अप्लाई करने के लिए। और ये जो वैकेंसी आई हुई है ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से रिलीज की गई है। और ईपीएफओ के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब हम कहें, गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से, जिसमें आपको पर मंथ सैलरी 65,000 मिलेगी। 65,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिल रही है। और अगर बात करें हम क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ आपको ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो ईपीएफओ की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए ओपन करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। कौन सी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, वैसे मैंने बता दिया, नो एग्जामिनेशन। बाकी जो भी अदर डिटेल्स हैं वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से रिलीज की गई है। अब ये जो वैकेंसी आई हुई है ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओ इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर हायरिंग यंग प्रोफेशनल्स। यंग प्रोफेशनल्स पर भर्ती की जा रही है, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन ईपीएफओ। ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो भर्ती आपकी रहेगी फॉर द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट ऑन शॉर्ट टर्म एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो भर्ती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, जिसमें इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज यंग प्रोफेशनल in EPFO by submitting application performa annexed below it। तो आपको ये जो आईडी दी गई है इस पर आपको आपका जो बायोडाटा है वो आपको फिल करके भेज देना है, और जो फॉर्मेट है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया गया है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो इंटरव्यू के टाइम पर आपको ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। ओके। एंड ईपीएफओ रिजर्व राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी असाइनमेंट। तो ये आप सभी डिपार्टमेंट्स का रहता है ये। तो चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे EPFO is looking for engaging talented young professionals from prestigious academy and प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव पैशन टू परफॉर्म डाटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन फील्ड। अभी जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, मैं आपको नीचे बताऊंगी इसमें, जिसमें बताया गया है कि एक्सपीरियंस होने पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, एक्सपीरियंस होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर डिटेल आप कंफर्म कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर रहता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, ओनली ये बता दिया गया है कि यंग प्रोफेशनल्स पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर की जा रही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी, तो दिल्ली रहेगी, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। टेन्योर क्या रहेगा, तो इसमें आपका 1 साल के लिए भर्ती की जा रही है, लेकिन ये 3 साल तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। तो 3 साल तक के लिए 65,000 पर मंथ आपको यहाँ सैलरी मिल रही है। अच्छा मौका है, जो भी संविदा भर्ती करना चाहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इन रिसर्च फील्ड particularly in social security and should have conducted data driven and in-depth रिसर्च वर्क ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेफरेंस इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आई थिंक ग्रेजुएशन ही रखा गया है, तो मुझे यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ऐसा लगता है। आप एक बार ईपीएफओ की वेबसाइट पर अगर अप्लाई कर रहे हैं,
एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताया गया है क्या रहेगा, कैसे रहेगा। यूनियन बजट 2024-25 स्पीच एंड ईपीएफओ विल बी, ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। अब नेचर ऑफ एंगेजमेंट तो शॉर्ट टर्म है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर रखी गई है और 65,000 मंथली यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट बाकी अदर कुछ नहीं होगा, 65,000 ही यहाँ पर आपका रहेगा। यहाँ आप बाकी देखना चाहें कि छुट्टियां कितनी हैं, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हो। वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, तो वर्किंग आवर आपका जो ऑफिस टाइमिंग रहती है वही रहेगा और मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफ रहेगा। एंड बाकी और डिटेल आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के भी कंफर्म नहीं बताया गया है कि क्या है, क्योंकि इंटरव्यू का आपने देखा, ऊपर हमने नोटिस देखा, इंटरव्यू के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना होगा, तो इंटरव्यू ही होगा इसमें। एंड एग्जामिनेशन को लेकर के कोई ऐसा पैटर्न वगैरह कुछ भी शो नहीं किया गया है। ये परफॉर्मा दिया गया है, ये आपको जो ईमेल आईडी दी गई है ना, ये फिल करके आपको भेज देना होगा। तो इसकी जो वेबसाइट है आप देख लीजिए, मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये ऑफिशियल साइट है। आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यंग प्रोफेशनल्स इन ईपीएफओ, 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पीडीएफ दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।